मेरी प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आप सभी के सामने टीजीटी आर्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो आपका पहला है, ठीक है, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, इसके बारे में पढ़ रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी पढ़ लिया है। भारतीय चित्रकला के 6 अंक, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और भारतीय लघु चित्रकला, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थानी शैली, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किशनगढ़ शैली को। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शैली कौन सी आज शुरुआत होगी? किशनगढ़ शैली। सबसे पहले बात करते हैं किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1609 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राजा किशन सिंह ने की थी। तो पहला पॉइंट आप सभी को याद हो गया होगा। 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की स्थापना हुई थी। राजा किशन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है किशनगढ़ चित्रण। ठीक है, राजस्थान से संबंधित है। किशनगढ़ की चित्रकला शैली के संस्थापक कौन हैं? नागरी दास, और इनका उपनाम है सावंत सिंह। याद रखेंगे आप लोग। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन हैं? नागरी दास। नागरी दास का उपनाम सावंत सिंह। राजस्थान का वह राजा जो कला संरक्षक के साथ कवि भी था, तो वह कौन थे? सावंत सिंह। ठीक है, जो कला संरक्षक के साथ कवि भी थे, सावंत सिंह। किशनगढ़ किसके समय प्रसिद्ध हुई? सावंत सिंह के समय किशनगढ़ जो है ये फेमस हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र। सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था निहाल चंद, और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार भी है निहाल चंद। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को एक बार कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद हम लोग इसके प्रश्नों को लगाएंगे। मतलब हम आपको प्रश्न बताएंगे और उसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपका कोई एक विकल्प आपका करेक्ट होगा। आपको बताना है कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि बनी ठनी, ठीक है, किस शैली का चित्र है। बनी ठनी के बारे में प्रश्न बनता है, तो बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो आप याद कर लेंगे किशनगढ़ शैली की बात चल रही है, तो बनी ठनी जो चित्र है ये किशनगढ़ शैली का है। ठीक है, आगे देखिएगा। जो बनी ठनी है ये पेंटिंग राधा का प्रतिरूप है, तो आप इस पॉइंट को भी याद करेंगे। बनी ठनी पेंटिंग राधा का प्रतिरूप है। इसके बाद बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा जाता है। भारत का मोनालिसा कहते हैं बनी ठनी को। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। बनी ठनी चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बनी ठनी चित्र जो है ये वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बनी ठनी का दूसरा नाम जरीना है। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने 1773 में बनाया था। जितने भी प्रश्न बनी ठनी से बन रहे हैं आप सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक फैयाज अली खां। प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? फैयाज अली खां थे। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं, तीक्ष्ण कटावदार आकृतियां बनी हुई हैं राधा कृष्ण की। ठीक है,
किस शैली में? किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ में रुक्मिणी हरण का चित्रण हुआ है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रुक्मिणी हरण का चित्रण जो है ये किस शैली में हुआ है, तो आप बताएंगे किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में खंजन के समान फड़कते नेत्र अंकित हुए हैं। खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। जो भी छोटी नौकाएं हैं ये किस रंग में दिखाई गई हैं? तो आप बताएंगे लाल रंग में दिखाई गई हैं। किशनगढ़ की मुखाकृतियों में बालों की एक घुंघराली और मोटी लट चित्रित है। तो ये किस शैली में है? किशनगढ़ शैली में है। आगे और देखिएगा, किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन हैं? ई डिकिंसन। ई डिकिंसन। मार्बल नगरी किशनगढ़ को कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल नगरी। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे? निहाल चंद्र, भवानी दास, सूरतराम। निहाल चंद, भवानी दास, सूरतराम। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार है, झांसी लीला, रुक्मिणी मंगल, प्रेम की क्रीड़ा, रात्रि में गवैये, लाल बाजरा। ये सभी प्रसिद्ध चित्र हैं किशनगढ़ शैली के। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, किशनगढ़ शैली की जान है रहस्यमय नारी सौंदर्य। रहस्यमय नारी सौंदर्य। और किशनगढ़ गुंदोलाव झील के किनारे स्थित है। यहाँ तक हमारी किशनगढ़ शैली से संबंधित थ्योरी थी। हमने यहाँ पर एक बार सबसे पहले इसे पढ़ा है। मैंने आपको पहले बताया था सबसे पहले हम लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा में उसका रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे। तो टेस्ट का नंबर आ चुका है, इससे पहले एक बार रिवीजन करते हैं, फिर से देख लेते हैं पीछे से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में हुई थी, राजा किशन सिंह ने की थी। 1609 ईस्वी में हुई थी, राजा किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? आप बताएंगे राजस्थान से संबंधित है किशनगढ़। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक नागरी दास सावंत सिंह जिनका उपनाम है, ठीक है। राजस्थान का वह राजा जो कला संरक्षक के साथ कवि भी था, उसका नाम क्या है? तो वो है सावंत सिंह। किशनगढ़ किसके समय प्रसिद्ध हुई थी? सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ प्रसिद्ध हुई, सावंत सिंह के समय। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद हैं, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार की बात की जाए तो क्या बताएंगे? निहाल चंद। सावंत सिंह का दरबारी, ठीक है, चित्रकार था। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, बनी ठनी को आप लोग अच्छी तरीके से रेडी करेंगे, ठीक है। बनी ठनी की बात की गई है, किस शैली का चित्र है? तो आप बताएंगे किशनगढ़ शैली का चित्र है बनी ठनी। बनी ठनी पेंटिंग राधा का प्रतिरूप है। बनी ठनी को भारत का मोनालिसा कहा गया है। बनी ठनी चित्र भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। बनी ठनी का दूसरा नाम क्या है? जरीना है दूसरा नाम। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने 1773 में बनाया, ठीक है। आगे देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक फैयाज अली खां हैं। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं तीक्ष्ण कटावदार। किशनगढ़ शैली में रुक्मिणी हरण का चित्रण हुआ। किशनगढ़ शैली में खंजन के समान फड़कते नेत्र अंकित हुए। किशनगढ़ शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं। किशनगढ़ शैली की मुखाकृतियों में बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट चित्रित है। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे, किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? ई डिकिंसन हैं। मार्बल नगरी किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, मार्बल नगरी भी किशनगढ़ को कहा जाता है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? निहाल चंद हैं, भवानी दास हैं, सूरतराम हैं। इसके बाद आगे देखिए, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, सांझी लीला, रुक्मिणी मंगल, प्रेम की क्रीड़ा,
रात्रि में गवैये, लाल बाजरा। किशनगढ़ शैली की जान है, रहस्यमयी नारी सौंदर्य। और किशनगढ़ गुंडोलाव झील के किनारे स्थित है। ये हमारे प्रश्न हुए, इनका रिवीजन कर लिया हमने। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ, ठीक है। देखिएगा, बनी ठनी चित्र संबंधित है। ये पीजीटी 2000 में आया हुआ है कि बनी ठनी चित्र जो है किससे संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो यहाँ पर आप शैली देखिएगा तो आपने तो पढ़ा है किशनगढ़ शैली का है, लेकिन यहाँ पर किशनगढ़ नहीं है, तो आप बताएंगे लघु चित्र शैली का है, ठीक है। लघु चित्र शैली का चित्र है बनी ठनी। फिर अगला प्रश्न आपका है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो आप इन सबके नाम याद करिएगा, पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। निहाल चंद जो है ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन है? निहाल चंद। आगे देखिएगा, सावंत सिंह का उपनाम क्या था? सावंत सिंह का उपनाम आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, नागरी दास। क्या नाम था? नागरी दास। तो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, ठीक है, आपके आए हुए प्रश्न जो भी हैं हमने उन्हें यहाँ पर रखा था और आपको दिखाया कि देखिए जो आपने पढ़ा है वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, ठीक है। बेहतर तरीके से आपने तैयारी को जारी रखिएगा और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से देखिएगा, आप एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं।